इंसाफ नहीं मिला। जिन्होंने इनके साथ ये हरकतें की हैं वो आज़ाद फिर रहे हैं। इनके सामने इनका मजाक उड़ाते हैं, इनके मुंह पे कह देते हैं कि जी हमने कर तो दिया, आप क्या कर सके हमारा। मेरे ख्याल में द टाइम इज़ सैडली पास्ट। एक सोसाइटल चेंज की ज़रूरत है। अगर कल लेट्स से रियासत से इसके जी हाँ जी हम चेंज करना चाहते हैं, वो क्या करेंगे? यही कर सकते हैं कि अपनी जो फंडिंग दे रहे हैं कुछ एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को बंद कर देंगे। क्या उसकी वजह से एक्सट्रीमिज़म कम हो जाएगी? वो लोकल फंडिंग ले लेंगे। आपने ये देखा होगा कितने शॉप्स के अंदर चंदा जमा करने के लिए ऑर्गेनाइजेशंस अपना वो डब्बा लगाती हैं और काफ़ी उनमें से एक्सप्लिसिटली एक्सट्रीमिस्ट हैं। तो स्टेट नहीं पैसे देगा, कोई और दे देगा। इनका लेवल थोड़ा ज़्यादा था, थोड़ा कम हो जाएगा। जब तक मसला जो बेसिक हमारा डेवलप हो चुका हुआ है पिछले 50 सालों में, और उससे पहले नहीं था, पॉकेट्स थी, एक्सट्रीमिज़म की पॉकेट पूरी दुनिया में हमेशा होती हैं, मगर उसके पास जब स्ट्रीट पावर आती है, उसके पास पावर ऑफ नंबर्स आ जाता है। वो पाकिस्तान में पिछले 50 साल में हुआ है कि वो वेपनाइज हो गए हैं। और जब तक ये चेंज नहीं होगा, जब तक सोसाइटी में चेंज नहीं आएगा, जब तक एक आम बंदा ये रिकग्नाइज़ नहीं करेगा कि मेरा जो मज़हब है मैं अपने तक रखूँ, किसी और पे इम्पोज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मेरे किसी और के मज़हब से इख्तलाफ है तो ठीक है, उसकी मर्ज़ी, वो क्या मज़हब फॉलो करे, इससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। ना वो मेरे पे इम्पोज़ करे, ना मैं उस पर इम्पोज़ करूँ। जब तक ये एक बेसिक सिविक सेंस नहीं आएगी, सिटीज़नशिप की सेंस नहीं आएगी। लोग बहुत बातें करते हैं जी, पॉलिटिकल पार्टी बोले, गवर्नमेंट बोले। मैं आपको सिंपल सी एग्जांपल दे देता हूँ। 2 दिन पहले 14 अगस्त गुजरा है, पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे। कितना हम कोशिश करते हैं कि सिटीज़नशिप की ही सेंस आ जाए, कभी आई है? नहीं आई। बिकॉज सोसाइटी ने एक्सेप्ट ही नहीं किया। सोसाइटी ने एक्सेप्ट ही नहीं किया कि सिटीज़न क्या होता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है। हमें रियासत से चाहिए बहुत कुछ, मगर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द रियासत हम एक भी मानने को तैयार नहीं है, चाहे वो अनपढ़ बंदा हो, चाहे पढ़ा लिखा हो, चाहे गाँव में हो, चाहे शहर में हो। तो इसी तरह से एक्सट्रीमिज़म कभी कम नहीं हो सकता जब तक एक सोसाइटल इसमें कंसेंसस डेवलप ना हो। कानून भी देखें ना, एक बड़ी सिंपल सी बात है। यूरोप जो ब्रिटेन था, जहाँ से हमारा काफ़ी हद तक कानून आया, वहाँ कानून डेवलप हुआ जिसको कहते थे कॉमन लॉ, जो कि आम लोगों में से डेवलप हुआ। फिर उनकी एलिट्स ने उसको एक्सेप्ट किया, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो कोर्ट्स के ज़रिए नाफिज होना शुरू हुआ। तो जब तक एक सोसाइटल कंसेंसस नहीं आएगा, जब तक एक सोसाइटल आपका कॉन्ट्रैक्ट, सोशल कॉन्ट्रैक्ट डेवलप नहीं होगा, तब तक हम इसी मेरे ख्याल में मसले में पड़ते रहेंगे। और अब जो आसार दिखाई दे रहे हैं कि ये फ्रॉम बैड टू वर्स टू एक्सट्रीम जाता जा रहा है, और कोई भी अब इससे सेफ़ नहीं है। पहले तो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ थी, अब तो मेजॉरिटी में भी माइनॉरिटीज़ हैं, उसमें भी माइनॉरिटीज़ बनती जा रही हैं। तो इससे कोई अब सेफ़ नहीं है। और ये बहुत एक अलमनाक मेरे ख्याल में नाजुक मोड़ पे हम जो हमेशा से थे, मगर अब कुछ ज़्यादा नाजुक हालात होते जा रहे हैं। एक्सपर्ट्स थे, उन्होंने भी इस इवेंट में स्पेसिफ़िकली बात की कि जो है वो कि पार्टीज़ से किस तरह से इंगेज किया जाए और किस तरह से आगे जाया जाए, राइट। अब आप एक जनरल बात कर रहे हैं। एक हुकूमत जो होती है, छोड़ दें उसकी आइडियोलॉजी क्या है, आप लॉ के तक तो स्टिक कर सकते हैं ना। आपके पास क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, कॉन्स्टिट्यूशन है, पीनल कोड है, कम से कम उसी की इम्प्लीमेंटेशन की बात कर लीजिए। आप ही के इस तरह के जजमेंट्स हैं, आप ही की जो पीनल कोड है वो आपको स्पेस देती है कि आप किसी पर घिनौना इल्ज़ाम ना लगाएं। फॉर इंस्टेंस अगर आप ब्लास्फेमी का बात करें तो आपका जो कानून है वो सज़ा उसके लिए एक रेडी है, उसी की इम्प्लीमेंटेशन कीजिए। अगर आपसे और कुछ नहीं होता तो कीप लॉ एंड ऑर्डर। द प्रॉब्लम इज़ कि आप राइट विंग हैं या आप लेफ्ट विंग हैं, पार्टी जैसी भी है, सेंटर में या जो भी है, वाई आर यू नॉट इंटरेस्टेड इन मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर इन द country? An act of lynch mob or a false blasphemy accusation is a problem for the society, उस minority के लिए भी नहीं है। मगर जब हुकूमत आती है, जब गवर्नेंस की बात आती है, तो आप वो भी नहीं कर पाते, राइट। प्रियंका कुमारा का जो इंसिडेंट था या स्वात में जो इंसिडेंट हुआ है, forget कि which party was responsible, what kind of an environment you have in the country, the fact कि आप उसको accountability नहीं कर सकते, justice नहीं दे सकते, ट्रायल नहीं होता है तो कुछ निकलता नहीं है उसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? और इंस्टीट्यूशनल फेलियर है, दैट्स माय बिग इशू।
घर जल रहे थे, आग जो थी वो घरों के अंदर थी। चर्चिज़ को बुरी तरह से नज़र आतिश किया गया, बेहुरमती की गई, बाइबल्स की, क्रॉसेस की और बहुत तोड़ फोड़ जो थी वो की गई। हमारे जो चर्च था वहाँ पर फादर खालिद मुख्तार जो वहाँ के पैरिश प्रीस्ट थे, उन्होंने CTS की टीम को रिक्वेस्ट की कि आप यहाँ पर लोगों को फ्री लीगल एड प्रोवाइड करें, क्योंकि हादसे के फ़ौरन बाद 17 तारीख को कुछ लोगों को, कुछ फैमिलीज़ को पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया, उनको उठा लिया ताकि उन पर प्रेशर डेवलप किया जा सके कि वो अपनी ज़ुबानें उन लोगों के लिए बंद रखें जिन्होंने इस वाक़े में जो मुलव्वस थे, जिन्होंने घरों को आग लगाई थी और जिन्होंने तोड़ फोड़ की थी।